विज्ञान के हम टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला है इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ की गलना हमेशा घटती है, यानी घट जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण होती है, गैसों का मिश्रण, याद रखिएगा, गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा में किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर में कि फूलों का संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे? फ्लोरीकल्चर कहेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी अनुशूलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहा जाता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से, माफ़ कीजिएगा ये ऑप्शनली क्वेश्चन रहता तो मज़ा आता ज़्यादा, ऐसे कोई बात नहीं है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, देख पा रहे होंगे कि परमाणु के नाभिक अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसमें बाहर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाती है? तो आर्बोरी कल्चर कहलाती है। आर्बोरी कल्चर कहलाती है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झाड़ियों का संवर्धन और सजावटी वृक्ष का संवर्धन क्या कहलाती है? आर्बोरी कल्चर कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को कौन सी चश्मे का प्रयोग करना चाहिए या लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो वो हमारा अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब निकट है तो यहाँ पे निकट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम दोनों चीज़ बता रहे हैं, दोनों का अंतर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो निकट है अ पहले आता है और उत्तल में उ बाद में आता है। तो ऐसे दूर दृष्टि पूछेगा तो बाद में आने वाला उ आंसर होगा, यानी कि उत्तल आंसर होगा, और अ है तो पहले आता है तो निकट दृष्टि होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर में आप देख पा रहे होंगे कि माफ़ कीजिएगा, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को कौन सा चश्मा का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे साफ साफ देखिए उत्तल लेंस दिया होगा। तो दूरदृष्टि में प्रयोग लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। माफ़ कीजिएगा, लगता है मैंने दर्पण बोल दिया, कोई नहीं, चलो, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उ बाद में आता है, अ आ ई उ बाद में आता है उ, इसलिए हम दूर वाला यानी कि बाद वाला जो दृष्टि दोष होता है उसमें प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, और जो निकट वाला यानी कि पहले वाला उसमें हम लोग अ फोर माने पहले आने वाला तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार में क्रिया तथा प्रतिक्रिया का संबंध बल जो है वो कौन सा है? हमेशा भी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। ठीक है ना, संबंध बल जो है कौन सा है? होना चाहिए हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के कौन सी गति के अंतर्गत या कौन से गति के अनुसार आता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा गति, तो न्यूटन के तीसरा गति, ये आपको साफ साफ उत्तर में दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न में है हमारा 13 नंबर में दिया हुआ यहाँ पे कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कौकों का अध्ययन किया जाता है, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। इसमें पहले मैं जब पढ़ता था तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी, फाइकोलॉजी किसके लिए है और माइकोलॉजी किसके लिए है। तो देखो, मैंने एक ट्रिक बनाया था, मतलब कि माइकोलॉजी कवक हो गया, म से माइको और क से कवक,
लेकिन वही आपको फाइकोलॉजी फॉस, कौन सा, फॉस, याद रखिएगा, मक फॉस, मक फॉस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो रिलेट करके। अगला पॉइंट है हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के अनुसार में यह संभव है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही होता है या बना रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है उस पर। तो यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का है, न्यूटन का है, ठीक है। देखिए न्यूटन का है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला प्रश्न है 16 नंबर, देख पा रहे होंगे 16 नंबर में है, न्यूक्लियॉन नाम, न्यूक्लिकॉन होना चाहिए था, ठीक है। न्यूक्लियॉन समानतः किसके लिए है? तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, पोजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन, धनावेशित मतलब कि आपका प्लस वाला है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है पोजिट्रॉन, ठीक है। अगला है पॉइंट हमारा, एगो फॉरेस्ट्री क्या होता है? तो ये कृषि, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। काष्ठीय बारहमासी वृक्ष कहाँ लगाया जाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री में लगाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा 18 नंबर, आप देख पा रहे हैं, चलिए 19 नंबर माफ़ कीजिएगा, 19 नंबर में है, एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी से जो है आपका किया जाता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला पॉइंट है हमारा, बक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, तो इसलिए IMP कर लीजिएगा इसको। अगला पॉइंट देखते हैं हम, लिखा हुआ है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। मैग्नीशियम का खनिज कौन सा? कार्नेलाइट। चलिए अगला पॉइंट, तो 3 क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें से इरेज हो गया, कोई नहीं दोस्तों, 22 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, 25 टॉप क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। चलिए लाइक का बटन दबाते जाइएगा, मिलते हैं।